नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि वालों की शनि की साढ़े साती समाप्त होने को लगभग 5 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक धनु राशि वालों को किसी भी प्रकार के कोई शुभ परिणाम देखने को नहीं मिल रहे। क्या कारण है? अब तो ना ही शनि की साढ़े साती चल रही, ना ढैया चल रही, फिर भी इतने कष्ट क्यों हैं? क्यों सफलताएं नहीं मिल रही है? आर्थिक नुकसान, मानसिक नुकसान, सामाजिक नुकसान, सभी प्रकार के नुकसान क्यों हो रहे हैं? कब से बदलाव आएगा? कब आपके अच्छे दिन आएंगे? कब आपके कष्ट दूर होंगे? इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो, लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हो। धनु राशि वालों की शनि की साढ़े साती समाप्त हुए लगभग 5 महीने बीत गए। 17 जनवरी 2023 को धनु राशि वालों की शनि की साढ़े साती समाप्त हो गई थी और शनि आपके तीसरे भाव में अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और शनि तीसरे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन धनु राशि वालों को अभी तक किसी भी प्रकार के कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिले। क्या कारण है? शनि 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और शनि का प्रभाव लंबे समय तक हमारे जीवन पर बना रहता है। शनि एक मंद ग्रह है, धीरे धीरे फल देने का काम करता है, क्योंकि जिस स्थान में ये बैठते हैं तो 2.5 वर्ष तक अपना प्रभाव बना करके रखते हैं, इसीलिए ये धीरे धीरे फल देने का काम करते हैं। अब शनि जनवरी के बाद अच्छे परिणाम देना चाहिए, क्योंकि शनि की साढ़े साती जब समाप्त होती है तो शनि शुभ परिणाम देने का काम करता है। और वैसे भी शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, अपनी प्रिय राशि में गोचर कर रहा है, मूल त्रिकोण की राशि में गोचर कर रहा है, तो वैसे ही शुभ परिणाम देना चाहिए। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार के कोई शुभ परिणाम देखने को नहीं मिल रहे। कब से मिलेंगे ये भी हम जानेंगे, क्या उपाय करना है ये भी हम जानेंगे। 17 जनवरी से शनि की साढ़े साती समाप्त हुई है। अब शनि जैसे ही मजबूत होने ही वाले थे कि 3 फरवरी से 15 मार्च तक ये अस्त हो गए। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो किसी भी प्रकार का शुभ परिणाम नहीं दे पाता है, शुभ परिणाम देने में वो असमर्थ होता है। तो शनि जैसे ही मजबूत होने वाले थे, लेकिन जब अस्त हो गए तो ये किसी भी प्रकार के कोई शुभ परिणाम नहीं दे पाए। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वो बुरे परिणाम जरूर देता है, लेकिन शुभ परिणाम नहीं देता। शनि जिस राशि का मालिक है, जहां पर शनि बैठा है उस भाव के फलों में वृद्धि करता है, और शनि जहां पर देखता है वहां पर फलों में कमी करता है, नुकसान करता है। शनि की दृष्टियां अशुभ मानी जाती है, और शनि जहां पर बैठता है, जहां का मालिक होता है, वहां के फलों में वृद्धि करता है, शुभता प्रदान करता है। तो शनि आपके धन के मालिक है, तीसरे भाव के मालिक है, तो धन में बढ़ोतरी करना चाहिए, बल पराक्रम में, साहस संघर्ष में बढ़ोतरी करने का काम करना चाहिए। शनि के क्षेत्रों में लाभ होना चाहिए, लेकिन अभी इसलिए लाभ नहीं हुआ कि शनि 15 मार्च तक अस्त थे, लेकिन नुकसान जरूर हुए। जैसे कि शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही थी, और पंचम भाव होता है शिक्षा का, पढ़ाई लिखाई में भी मन कम लग रहा था। पंचम भाव संतान का भी होता है, संतान को लेकर के भी चिंता बनी थी। प्रेम विवाह का भी ये भाव होता है, तो प्रेम विवाह में, लव लाइफ में भी समस्याएं चल रही थी। फाइनेंशियल स्थितियों का भी पंचम भाव होता है, तो आर्थिक नुकसान भी हो रहे थे, खर्चे बहुत हो रहे थे, बचत नहीं हो पा रही थी। पेट से संबंधित कुछ समस्याएं भी पैदा करने का काम कर रहे थे, तो ये समस्याएं शनि दे रहे थे। शनि की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ रही थी। भाग्य में वृद्धि करना चाहिए, लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। जो भी आप काम कर रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, मेहनत तो खूब कर रहे हो लेकिन उसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, यश मान सम्मान में कमी मिलती है। किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई शुभ परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं।
शनि की दशम दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है, खर्चे ज्यादा कराने का काम करेंगे, आय से ज्यादा खर्चे हो जाएंगे, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, कई लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, कोई विवाद हो रहा, कोई गलत आरोप लगा दिया। ये सारी परेशानियों के कारक जो है शनि जो है अस्त होने के कारण जो है ये धनु राशि पर जो है पड़ रहे हैं। अब 12वां भाव व्यय का होता है, नुकसान का होता है, खर्चों का होता है, तो कहीं ना कहीं जो है खर्चे कराने का काम करते हैं, बुरे परिणाम देने का काम करते हैं, मानसिक टेंशन देने का काम करते हैं, आर्थिक नुकसान करने का काम कर रहे थे। लेकिन 15 मार्च के बाद ये धीरे धीरे उदय हो रहे हैं और मजबूत स्थिति में आ रहे हैं, तो 15 मार्च के बाद आपको शुभ परिणाम मिलने चाहिए। लेकिन 31 मार्च से 27 अप्रैल तक गुरु अस्त रहे, और गुरु जो है धन के कारक है, धन का जो डिपार्टमेंट है वो गुरु के पास है, विवाह के कारक है, विवाह का डिपार्टमेंट भी गुरु के पास है, शिक्षा के कारक है, संतान के कारक है, वैवाहिक जीवन के कारक है, आर्थिक स्थिति के कारक है, ज्ञान के कारक है। और गुरु जब इन सभी क्षेत्रों के डिपार्टमेंट के मालिक हैं और वो यदि अस्त रहेंगे तो कहां से आपको फल मिलेंगे। इसी कारण से 27 अप्रैल तक किसी भी प्रकार के आपको शुभ परिणाम इन क्षेत्रों पर देखने को नहीं मिले। 27 अप्रैल के बाद आपको शुभ परिणाम मिलने चाहिए। लेकिन 23 अप्रैल से 15 मई तक बुध जो कि आपके कैरियर के मालिक है, कार्य क्षेत्र के मालिक है, जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे स्वयं का कोई काम कर रहे हो, तो वहां के मालिक बुध हैं। और बुध आपके वैवाहिक जीवन के भी मालिक है, पार्टनरशिप के भी मालिक है। तो बुध जो है 15 मई तक अस्त रहे तो कार्य क्षेत्र में कहां से आपको लाभ होगा। साथ ही साथ 14 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य भी ग्रहण में रहे, राहु के साथ जो है पंचम भाव में ग्रहण योग बना करके बैठे थे, अस्त जैसा फल दे रहे थे। और सूर्य आपके भाग्य के मालिक है। जब आपका कर्म का मालिक, जो आपका कार्य क्षेत्र का मालिक और भाग्य का मालिक ही जो है अस्त हो, ग्रहण में हो, तो कैसे आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। यही कारण था कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई परिणाम देखने को नहीं मिल रहा था। और अभी भी जो है 10 मई से 1 जुलाई तक मंगल भी नीच राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो यहां पर मंगल का ज्यादा बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि विपरीत परिवर्तन राजयोग में रहेंगे, लेकिन जो है फिर भी हल्के फुल्के जो है परेशानी पैदा करने का काम करेंगे। चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती हैं, दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं, ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो सकते हैं, घर में क्लेश पैदा हो सकता है। ये सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं 1 जुलाई तक। 1 जुलाई के बाद सारे ही ग्रह कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में होने वाले हैं। वही गुरु के साथ राहु चांडाल योग में पंचम भाव में जो है विराजमान थे। अब गुरु यहां पर शुभ परिणाम उतने अच्छे नहीं दे पा रहे थे। हालांकि देखा जाए तो गुरु आपके राशि के मालिक हैं और पंचम भाव में बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति है। योग कारक ग्रह है, पंचम भाव में गुरु मजबूत होते हैं, कारक भाव है, इसलिए अच्छे परिणाम देना चाहिए। लेकिन राहु के साथ जो है चांडाल योग में होने के कारण गुरु भी आपको शुभ परिणाम नहीं दे रहे थे। लेकिन अब गुरु जो है आपको शुभ परिणाम देने का काम जून के महीने से प्रारंभ कर देंगे। जुलाई के महीने में यदि देखें तो गुरु 15 डिग्री में आ जाएंगे, मतलब 100% रिजल्ट देने का काम करेंगे। और वही राहु की यदि हम बात करें तो राहु जो है 6 डिग्री में आ जाएंगे। अब राहु कमजोर होगा, गुरु मजबूत होगा, इस कारण से यहां पर गज लक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो जाएगा। फिर आपको जो है जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि राशि के स्वामी गुरु यदि अच्छी स्थिति में हो तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और यदि जब राशि का मालिक ही खराब स्थिति में हो तो कहां से बदलाव आएगा। इसी कारण से जो है बदलाव देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन जून के महीने से मोटा मोटा पकड़िए कि 1 जुलाई से आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, संतान के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, प्रेम विवाह के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा,
कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये अक्टूबर के बाद जो है गुरु और अच्छे फल देने का काम करेंगे। जून के महीने से वैसे तो अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद जब राहु जो है आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और गुरु जो है पंचम भाव में अकेले रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, तो ये समझ जाइए कि अक्टूबर के बाद जो है दिसंबर तक का जो समय है ये बहुत ही शानदार समय रहने वाला है और हर क्षेत्र में आपको सफलता देखने को मिलने वाली है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। भाग्य भाव को पंचम दृष्टि से देखेंगे, भाग्य भी आपका साथ देगा। लाभ भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे, लाभ के कई सारे स्रोत पैदा करेंगे, धन के स्रोत पैदा होंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। अपने राशि को नवम दृष्टि से देखेंगे, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, नई नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे और धन प्रचुर मात्रा में आपको प्राप्त होगा। तो गुरु की स्थिति यदि देखा जाए तो जून के महीने से आपको लाभ होने लगेगा, लेकिन 30 अक्टूबर 2023 से बहुत ही शानदार समय आपका रहने वाला है। वही शनि की यदि बात करें तो शनि जो है 17 जून 2023 को ये वक्री हो जाएंगे और जब शनि अच्छे होते हैं, स्वयं की राशि में विराजमान होते हैं, तो ये 3 गुना ज्यादा शुभ परिणाम देने का काम करते हैं। वैसे तो ये मंद ग्रह धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन जब ये वक्री हो जाते हैं और कुंडली में यदि अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं तो 3 गुना ज्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और शीघ्र परिणाम देने का काम करेंगे। तो जून के महीने से आपको शनि भी बहुत अच्छे परिणाम देंगे। शनि धन के मालिक है तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, ससुराल पक्ष के संबंधों को मजबूत बनाने का काम करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। वही यदि आप ग्रीन कार्ड बनवाना चाहते हैं, पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो इस समय आपका जुलाई से बहुत अच्छा है, इन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। यात्राएं यदि आप करना चाहते हैं, धार्मिक यात्राएं, छोटी मोटी यात्राएं या विदेश की यात्राएं, सभी क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। जो लोग आईटी सेक्टर में है, इंजीनियरिंग फील्ड में है या नेटवर्किंग क्षेत्र में है, लेबर कास्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम यदि कर रहे हैं, तो जबरदस्त लाभ देने का काम शनि करने वाले। तो शनि आपको 17 जून के बाद जो है अच्छे लाभ जो है देने का काम करेंगे। वही जुलाई के महीने में यदि हम बात करें तो सूर्य जो है सप्तम भाव में गोचर करेंगे, यहां पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं क्योंकि ये भाग्य के मालिक है। प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे, व्यापार की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। बुध आदित्य राजयोग भी जो है जुलाई के महीने में बनेगा, भद्र नामक राजयोग भी जुलाई के महीने में बनेगा। तो धनु राशि वालों के लिए जुलाई का महीना बहुत शानदार रहने वाला है। वही शुक्र की स्थिति भी आपकी कुंडली में बढ़िया रहेगी, अष्टम भाव में भी शुक्र अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं क्योंकि ये विपरीत परिवर्तन राजयोग में शुक्र रहेंगे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर शुक्र आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। मंगल की यदि हम बात करें तो मंगल जो है अगस्त के महीने तक जो है आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह और फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर मंगल आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। बुध भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। कैरियर में बहुत अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है, कैरियर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। वही राहु जो है चौथे भाव में बैठ करके थोड़ा माता के स्वभाव पर बुरा प्रभाव डालने का काम करेंगे, लेकिन यहां पर जनता का सपोर्ट मिलेगा, राजनीति में आपको सफलताएं मिल सकती है। केतु जो है लाभ भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन जब ये दसम भाव में आ जाएंगे तो राजनीति में सफलता देने का भी काम करेंगे। तो ये समझ जाइए अक्टूबर के बाद जो है केतु भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे और केतु अभी भी अच्छे परिणाम देने का काम कर रहे हैं क्योंकि केतु जो है लाभ भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो जुलाई के महीने से, वैसे तो जून के महीने से, लेकिन जो शुभ परिणाम सही मायने में देखा जाए तो जुलाई के महीने से आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो दिसंबर तक आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं और बदलाव जरूर आपको देखने को मिलेगा। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, सूर्य जो है अष्टम भाव में चले जाएंगे, ये 17 तारीख को, 17 जुलाई को चले जाएंगे, तो सूर्य को आपको जल देने की जरूरत है, या हो सके तो सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करें। ये जो है 17 जुलाई से 17 अगस्त तक आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को कम करने का काम करेंगे और थोड़ा सा विघ्न पैदा करने का काम करेंगे।
यदि आपने सूर्य की उपासना कर लिया तो ये समझ जाइए कि दिसंबर तक का जो समय है ये बहुत ही शानदार आपका रहने वाला है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939